हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 5। और आज हम लोग बनाने वाले हैं पार्ट 5 में कुछ इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री का मैथ जो पहले था उससे हट करके होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें समझना पहले ज़रूरी है, तो उसको पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो पहला है कि जैसे कि ये दो एक लाइन, तो लाइन तो आप पढ़ ही चुके हो। पहले लाइन बोलते हैं जो दोनों तरफ एंडलेसली चले जाए, ठीक है ना, सिंपल है लाइन। तो ये मान लेते हैं ए बी, ये लाइन हो गया। और एक लाइन यहाँ पे ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं सी डी। तो ये दोनों लाइन है। अब दोनों लाइन को अगर हम लोग एक साथ एक जगह लिखते हैं, जैसे ये लाइन और ये लाइन एकदम सामने सामने रखते हैं दोनों लाइन को, तो क्या होता है कि ये ए बी और ये सी डी ये आपस में समांतर हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी समांतर, कौन सा लाइन बोलते हैं, ए बी समांतर सी डी। और इसी को लिखा जाता है दूसरे तरीके से कि ए बी, यहाँ पे समांतर का चिन्ह ऐसे होता है, समांतर सी डी। ठीक है, तो पहले ये समझना जरूरी है समांतर क्या है, कि मतलब दोनों जो है ना एक दूसरे के सामने है और ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। इसको अगर इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो दोनों आपस में कभी नहीं काटेगा, तो ये समांतर है। ठीक है, तो अब अगर ये समांतर हो गया, इसमें हम लोग जानने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा समांतर समांतर तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर लिख सकते हैं तिर्यक समांतर प्रतिच्छेदी रेखा या समांतर तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा, जो भी थोड़ा आगे पीछे वर्ड चलेगा। इसमें क्या होगा, पहली बात तो होगा क्या, समांतर होगा। मतलब ये है कि जैसे एक को ले लेंगे ए बी और दूसरा ले लेंगे सी डी, तो ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, तो आपस में क्या है, समांतर है। अब तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है वो समझते हैं। अब एक रेखा है जो ऐसे करके इसको काट रहा है, तो इसको हम लोग, ये जो काट रहा है इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। तो ये हो जाएगा तिर्यक, ठीक है ना। तो चलो इसको हम दिखाते हैं एग्जाम्पल में, लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ जो फिगर में है वो क्या है, ए बी समांतर सी डी, ये तो है। और क्या है, तिर्यक। और देखो ये तिर्यक रेखा, ये जो काट रहा है इसको हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो हो जाएगा तिर्यक रेखा बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा बराबर हो जाएगा ये P और Q हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा होने से ना यहाँ पे 8 ठो कोण बनता है। देखो यहाँ पे एक कोण बन जाएगा, यहाँ पे एक कोण बन जाएगा, 2 हो गया, यहाँ 3, 4, यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ भी 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसका नाम रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने कोण बन गए, 8 कोण बन गए। तो जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो हम लोग इसको समांतर तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है, और मैथ में हम लोग समझेंगे। तो पहले इतना समझ जाओ कि जब ऐसा होगा तो यहाँ 8 कोण बनेगा, और इन्हीं कोणों के बीच में जो कुछ कॉम्बिनेशंस है, कुछ नियम है, तो वो सब समझना ज़रूरी है। इसलिए ये फिगर बताया, और ये फिगर आपको बार बार बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो समांतर मतलब क्यों समांतर नाम पड़ा, ए बी सी डी समांतर है इसलिए। तिर्यक क्योंकि ये पी क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है। और प्रतिच्छेदी इसलिए है क्योंकि ये दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब काट रहा है, इन दोनों को काटते हुए, क्रॉस करते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांतर तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसमें सभी एंगल्स को समझते हैं और इनके बीच का जो है संबंध या क्या कॉम्बिनेशन है वो समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे, ये हम फाड़ के निकाल लिए हैं ताकि समझाने में आसान हो सके, और लिख दिए ना ए बी सी डी, और उसके बाद पी क्यू या तिर्यक रेखा हो गया। टोटल 8 कोण बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिंपल है। तो ये मैंने फाड़ा इसलिए ताकि समझ में आए, अभी नीचे समझाते जाएंगे तो फिगर देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर देखना। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ ना रूल्स हैं, वो सारे रूल्स को लिख लेते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 वो होता है आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण। अब वो इस फिगर में कौन कौन है वो देखेंगे। आसन्न कोण लिख दिए, तो चलो देखो फिगर में जो आसन्न कोण होगा ना वो होता है
जैसे कि ये रेखा है और इसके ऊपर एक किरण खड़ी है, ऐसे ही तो पढ़े थे आसन कोण। तो ये रेखा है, इसके ऊपर ये खड़ी है, ये दोनों आसन। ये रेखा है, इसके ऊपर ये खड़ी है, तो ये दोनों आसन। इस तरह से ये दोनों इस तरह का आसन हो जाएगा। और आसन कोण का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ लिख देंगे एंगल 1, यानी कि ये एंगल 1 और 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो गया? 180। इसी तरह 2 और 3 हो जाएगा। तो सिंपल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। सेम फिर से वैसा ही, अब उसी तरह से 3 और 4 को ले लेंगे। तो एंगल 3 और प्लस एंगल 4 बराबर 180। फिर लेते हैं अगला, लास्ट बचा एंगल 1 और 4 इधर वाला, ठीक है। तो बगल वाला ही होता है आसन, ठीक है। एंगल 1 एंगल 4 प्लस बराबर हो गया 180। ये 4 हो गया। अब क्या है, ये अभी ये 180 डिग्री लिख दिए ना, तो हमें समझ आ गया नियम भी कि अच्छा दोनों का योग 180 डिग्री होता है, मैथ में काम देगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे इधर वाला 5 और 6। तो इधर लिख देते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180। इसी तरह 6 7 भी होगा, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर भी 180। और उसी तरह एंगल 8 और 5 या 7 8 पहले लिख दो, एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 180। और लास्ट वाला 5 और 8 ले लो, एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180। तो टोटल यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बन गए। समझ रहे हो? 8 कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी मैथ आएगा यहाँ पे 8 तरीके से आप मान निकाल सकते हो। कि इसका मान पता नहीं होगा, इसका निकालना है 2 और 3 से, तो 2 का पता होगा तो 3 का ऑटोमेटिकली आसन कोण से निकाल लेंगे। 5 का पता होगा तो 6 का आसन कोण से निकाल लेंगे। तो इंटरेस्टिंग है ना। तो चलो अब रूल नंबर दूसरा में चलते हैं। रूल नंबर 2 में तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं संगत कोण। संगत कोण, ठीक है। अब संगत कोण क्या होता है इसमें देखते हैं फिगर में। संगत कोण होता है इसी फिगर में, जैसे कि ये ए बी है, इस रेखा के ऊपर लेफ्ट तरफ इधर के साइड में 1 है और इधर ऊपर के साइड में 5 है, तो 1 और 5 ये संगत हो जाएगा। इसी तरह 4 और 8 संगत हो जाएगा, नीचे नीचे, ये ऊपर ऊपर, ये नीचे नीचे, इस तरह से। यानी लाइन के ऊपर वाला लेफ्ट तरफ होगा तो लेफ्ट वाला संगत, ये इधर होगा तो इधर वाला संगत, ठीक है। तो 1 और 5, पहला तो 1 और 5 हो गया। अब समझो संगत जो कोण होता है ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5। अभी से नियम जान लो, क्यों? क्योंकि ये 1 और 5 संगत है। उसी तरह 4 और 8 भी संगत है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8, ये भी संगत हो जाएगा। दूसरे तरफ लेंगे 2 और 6, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये हो जाएगा। इसी तरह 3 और 7, तो एंगल 3 बराबर एंगल 7। तो इससे समझ आया कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यहाँ पे क्या होगा? एकांतर कोण होता है, ठीक है। नहीं, एकांतर बाद में लेते हैं, पहले एक ही ओर के अंतर कोण लेते हैं। एक ही और के, मज़ा आ रहा है यार, और के अंतर कोण, क्योंकि बहुत आसान है ये सब अंतर कोण। और ये समझ गए तो मैथ तो भैया मज़ा ही आ जाएगा। एक ही ओर के अंतर कोण वो क्या होगा? जैसे कि देखो ये है एक ही ओर के अंतर कोण, 4 और 5 एक ही ओर है ना, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब एक ही ओर के अंतर कोण का जो योग होगा इन दोनों का जोड़, वो होगा 180 डिग्री। उसी तरह ये 3 और 6, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180। बस दो ही ठो, ये एक ही ओर का अंतर बोला है, यानी अंदर वाला ही होता है, इसमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पे संगत कोण था ना, तो वहाँ पे तो ले लिए, वहाँ 4 था, यहाँ 2 ही है, ठीक है। अब रूल नंबर 4 में चलते हैं। जहाँ समझ नहीं आए वीडियो पीछे कर लो या दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो है ना, कोई तो दिक्कत नहीं है। एक ही ओर का अंतर कोण हो गया। अब लेते हैं एकांतर कोण, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब इसमें ना 2 तरह का एकांतर होता है। एक होता है अंत एकांतर
अंत एकांतर, इसमें ये ए कर देते हैं। और दूसरा होता है बाह्य एकांतर, मतलब है एकांतर कोणी लेकिन अंदर और बाहर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अंत और बाह्य एकांतर। अंत क्या होगा? अंदर वाला। कोना कोनी कुछ भी नहीं, क्रॉस समझ लो बस। ये 3 5 4 6 ऐसे करके, तो एंगल 3 बराबर होता है एंगल 5, इसमें एकांतर कोण बराबर होता है, यही नियम है। 4 और 6 बराबर, एंगल 4 बराबर एंगल 6। ये 4 6 देखो कोना कोनी है ना, सिंपल है। इसी तरह बाहर वाला देखो कोना कोनी 1 और 7, ये 1 और 7, तो 1 बराबर 7। और इसी तरह 2 और 8 है कोना कोनी, तो एंगल 2 बराबर एंगल 8। एकांतर भी खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आसन्न कोण देखा, देखो ये आसन्न कोण देखा, संगत कोण, एक ही और का अंत कोण, फिर एकांतर कोण, ये देख लिए। अब लास्ट बचा शीर्षाभिमुख कोण, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे समझना पॉसिबल है पॉसिबल, समझ जाएंगे, यही समझ जाते हैं, लिख देते हैं रूल नंबर कितना, रूल नंबर 5, बहुत आसान है तो जल्दी लिख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसी पेज में कंप्लीट कर देते हैं, क्या दूसरा पेज में जाएंगे। अब शीर्षाभिमुख कौन कौन होता है देखो, ये जैसे 1 और 3 ये शीर्षाभिमुख होता है, 2 और 4 तो बराबर होगा, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3, सिंपल। और उसी तरह एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये 5 7 बराबर हो जाएगा एंगल 5 बराबर एंगल 7, और उसके बाद ये एंगल 6 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। इसी तरह से 4 शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये सबसे आसान था। तो इंटरेस्टिंग था, सारा चीज़ हम लोगों ने समझ लिया है। टोटल रूल 5 रूल से समझाए। अब मैथ जो बनाएंगे ना वो कोई भी रूल लग सकता है, इसलिए इन सारे रूल्स को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ समझ गए तो आगे जो मैथ बनाओगे ना बहुत मज़ा आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।